और आज 23वें अध्याय में एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा इतिहास बताया जा रहा है। तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। ओम श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने के योग्य है और वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना करी, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान जी ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। उनका प्रश्न क्या था, दोबारा सुन लो। कल जो प्रश्न किया था उद्धव जी ने, वो क्या था? ओम उद्धव जी ने कहा था कि हे भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को जब भगवान जी ने ये बात बताई थी कि कोई तुम्हारे ऊपर थूक दे, कोई तुम्हारे ऊपर पेशाब कर दे, कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुमसे आजीविका को छीन ले, या कोई तुम्हें बांध दे, या कोई तुम्हें पीटे, तो भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इस बात पर उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों के किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। ये दुर्जन जो करते हैं कि थूक दिया, मार दिया, कुछ गाली दे दी वगैरह वगैरह, कन्हैया जी कहते हैं ऐसा भी करे कोई तो अभी आप उस पर क्रोधित मत हो। ओम तो उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे मैं बताइए, जब मेरी समझ में आ जाए कि मैं इसको कैसे सहन कर जाऊं ऐसी स्थिति को कि कोई गाली दे रहा है तो भी कोई बात नहीं है, तो इसको मैं कैसे समझ सकूं। आप इस तरीके से मुझे आपके इस उपदेश को मैं जीवन में धारण कर सकूं, वैसा हमें बताइए। और मेरे विश्वासमंद जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है। इस तिरस्कार को कौन सह लेगा भाई? आप कह रहे हो कि साहब कोई गाली दे तो कोई फर्क नहीं, थूक दे तो कोई फर्क नहीं, पेशाब कर दे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्रकृति जो है अत्यंत बलवती है, अत्यंत ताकतवर है प्रकृति। ओम तो 23वें अध्याय में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास बता रहे हैं। ओम श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने के योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना करी, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। ओम भगवान श्री कन्हैया जी ने कहा, क्योंकि जब उन्होंने कही कोई गाली दे, कन्हैया जी ने कही गाली दे, बोल दे, कुछ भी कर दे, आप उसे कुछ मत कहो। तो भाई भैया ऐसा कैसा सहन कर लेगा? बड़े बड़े शांति प्रिय आदमी भी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, इस संसार में ऐसे मिलते नहीं है। तो महाराज काय को ऐसी सलाह दे रहे हो? ओम जो दुर्जनों की कटवाणी से बेधे हुए अपने हृदय को संभाल सके, ऐसे संतजन कहाँ मिलते हैं जो दुर्जनों की कटवाणी से बेधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। और मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिगड़ने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता है जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बाण पहुंचाते हैं। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से भिग जाए, बाण लग जाए, उससे भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बाण पहुंचाते हैं। यानी जो मर्म बाण पहुंचाते हैं, जो ऐसी बात लगती है कि हृदय में सीधी चोट लगती है। और वे उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा प्राचीन और पवित्र इतिहास कहा करते हैं, मैं वही आपको सुनाता हूं, तो मन लगा करके उसे सुनो। ओम एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया। एक भिक्षुक की कथा बता रहे हैं। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ करके कुछ अपने
मानसिक उद्गार प्रकट किए थे, उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। और प्राचीन समय की बात है कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था, उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, और वो बहुत ही कृपण था, कामी था और लोभी था। कृपण यानी कंजूस। और क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था, क्रोध की तो बात ही मत पूछो। और उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया, मीठी बातों से भी प्रसन्न नहीं किया। किसी के साथ 2 रुपए खर्च करने की तो बात ही छोड़ो, और खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है, उसने कभी मीठी बात भी नहीं बोली अपने संबंधियों से और अतिथियों से। और वो धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था, अपने शरीर के लिए भी पैसा खर्च नहीं करता था। ओम उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे, और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे कि जो तो मर जाए तो बढ़िया। ओम कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था, वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वो न तो धर्म कमाता था और न भोगी भोगता था। और बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। जो पंच महायज्ञ होते हैं वो तो आदमी को अवश्य करने चाहिए। पंच महायज्ञ कौन से होते हैं? देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी, इनको भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी, इनको भोजन कराए के देवता जी भोजन करो, मनुष्य जी भोजन करो, पितर जी भोजन करो, देवता और ऋषि जी भोजन करो और प्राणी जी भोजन करो। इन पांचों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करे, ये नहीं कि लिया और गप से मुंह में। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी। प्राणी में सब पूरी दुनिया ही आ गई, वृक्ष, जीव, जंतु सब कुछ आ गए। जिसमें प्राण है वो प्राणी। ओम हे उद्धव जी, बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के देवता भागी देवता बिगड़ उठे। ओम हे उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, वो जाता रहा, और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट हो गया। देखते देखते नष्ट हो गया उसी के सामने, क्योंकि जो है पंच महायज्ञ के भागी बिगड़ गए। ओम उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, और कुछ चोर चुरा के ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, और कुछ समय के फेर से मारा गया। और कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। हे उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोगी भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया, और अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अरे बोले कि यार, इतना धन कमाया और इतनी कंजूसी से मैंने बचा के रखा, और सब नष्ट हो गया। न मेरा भाई, न मेरा बंधु, न मेरी पत्नी, न कोई मेरा नहीं है, और कुछ नहीं है, पैसा भी रहा नहीं। उसको वैराग्य हो गया। और वहां पर ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि हाय हाय, बड़े खेत की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। और जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वो न तो धर्म कर्म में लगाया और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। ओम प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कंजूस होते हैं वो दुख वाले ही भोग ले, लेकिन पैसे का सुख नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि भैया 8,000 का कूलर लाएंगे, क्या फायदा, महीने 2 महीने की बात है, गर्मी निकल जाएगी,
साल भर घर में जगह और घेरेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए कूलर को क्या लाना, पंखे से ही काम चला लेंगे तो वो 8,000 बचाएंगे, सुख नहीं भोगेंगे। एसी नहीं लगवाएंगे, क्यों भैया 2-2,500 का बिल आएगा बिजली का। अभी तो 500 ही का आता है, कम से कम 2,000-1,500 रुपये महीने का बिल कौन भुगता है। इसलिए मत लाओ एसी, महीने तो महीने की लगवाती है। इसलिए कष्ट झेलते रहते हैं मगर पैसे का आराम नहीं, आनंद नहीं लेते हैं। और इस लोक में तो वे धन कमाए, प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुष को धन से कभी सुख नहीं मिलता है। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म नहीं करने के कारण वो नरक में जाते हैं। तो पैसे से क्या लाभ मिला। और जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोग यशियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। जरा सा भी आपने लोभ किया और आप गए बारे के भाव। और धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने में, खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। ओम चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने जाते हैं। कौन कौन से 15 काम आते हैं मनुष्य पे पैसा आ जाए तो? चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ करना, काम वासना में फंसना, क्रोध करना, गर्व करना, अहंकार करना। गर्व और अहंकार में भी अंतर है। गर्व तो होता है पे यार हम पे क्या कमी है पैसे, और अहंकार करे हमारे यहाँ तो ताकत कितनी है। भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराबी, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर ही छोड़ दे, पैसे के पीछे ज्यादा नहीं भागे। ओम भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंध करके बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ओम ये लोग थोड़े से धन के लिए ही क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात में सौहार्द और संबंध को छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लग जाते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ का नाश करते हैं, जो सच्चा स्वार्थ है, परमार्थ है, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। और ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर के भी ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। ओम जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी, उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर के संतुष्ट नहीं रखता है और न स्वयं ही उसका उपभोग करता हुआ यज्ञ के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य अधोगति को प्राप्त होता है। और मैं अपने कर्तव्य से चेत हो गया हूँ, मैं प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष मैंने खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा। और मुझे मालूम नहीं होता है कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवस्थी यह संसार किसी भी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या हो सकता है। वो बिल्कुल ज्ञानी हो गया। और हमने इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। ओम वस्तुतः वैरागी इस
संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। और मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रह करके अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। अब तपस्या के द्वारा शरीर को सुखा दूंगा। बहुत हो गई। ओम तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की बात कोई है ही नहीं, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी पहले ये आया था, अरे दुनिया क्या है, मैंने तो खामखा अपने पूरा जीवन बिता दिया भोग वासना में। तो 2 घड़ी पहले ही उसने दुनिया को छोड़ दिया, तब भी उसको मोक्ष मिल गया था। तो अभी तो मेरा बुढ़ापा है, वो आदमी सोच रहा है भिक्षु जो ब्राह्मण है। ओम भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर के मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं। उसने अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को बस में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लग गया। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। ओम हे उद्धव जी, वो भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन को छुड़ा ले जाता, तो कोई रुद्राक्ष की माला ले जाता, तो कोई कंथा ही लेकर के भाग जाता, तो कोई उसकी लंगोटी और वस्त्रों को ही इधर उधर डाल देता। कोई बेवस्तुएं दे करके और कोई दिला करके फिर छीन लेते। और जब वो अवधूत मधुकरी मांगकर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वो इस पर भी नहीं बोलता तो उसे पीटते। और कोई उसे चोर कहकर के डांटने डपटने लगता, तो कोई कहता कि इसे बांध लो फिर, और उसे रस्सी से बांधने भी कोई लग जाता। और कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा लिया है। और धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया है। ओफो, देखो तो सही है, मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। ये मौन रह करके अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर के ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। और कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ देता। और जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता था। और उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहन करनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार नहीं होता था। कोई फर्क नहीं है, करते रहो। उसने सोच लिया मैं कर्मों का फल भोग रहा हूं। ओम वह समझता है कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। और यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह से तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते थे, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर के कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। तो ब्राह्मण क्या कहता था, ओ मेरे सुख अथवा दुख का कारण ये मनुष्य नहीं है, न देवता है, न शरीर है, और न ग्रह है, और न कर्म है, और न काल है। मेरे सुख और दुख का कारण न तो कोई मनुष्य है, न कोई देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल है। ओम श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते हैं। सारी बात मन की है। मन में कोई महिला को देखने का विचार आ गया तो बस तुम उस महिला के पीछे ही लग गए। रात में सोच रहे हो, दिन में सोच रहे हो, क्योंकि उसको देखे कैसे, तो मन तुम्हारा ले गया, तुम नरक में गए, फिर कहां बच रहे हो।
क्यों भगवान का नाम लोगे तब भी वो महिला तुम्हारी आंखों में घूम रही होगी, तो फिर तुम्हारा कहीं कि वो नहीं है बचाव। इसलिए सबका कारण मन ही है, और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस, तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। और मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। यह ज्ञान शक्ति प्रदान है। मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण उनसे वह बंध जाता है। और दान, अपने धर्म का पालन करना, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सबका अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए। किसी भी कारण से मन को एकाग्र करना चाहिए। ओम भगवान में लग जाए, एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। ओम मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। मन अगर ना अपने काबू में कर लिया तो बस समझ लो आप योगी हो गए। ओम जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका। अब उसे कुछ लेना देना बाकी नहीं रहा है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभकर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं मिला। और सभी इंद्रियां मन के बस में है। मन किसी भी इंद्रिय के बस में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने बस में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता हो जाता है। ओम सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। और मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते हैं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते हैं, और इस जगत के लोगों को ही मित्र और शत्रु और उदासीन बना लेते हैं। ओम साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं, और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि मैं ये हूं और ये दूसरा है, ये मैं हूं और ये दूसरा है। और इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अत्यंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। और यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख और दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है? और क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर ही है, और भोगने वाला भी मिट्टी का शरीर है। और कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांत से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? भोजन करते समय मान लो जीभ कट गई, तो किस पर क्रोध करोगे? है किसी पर कर ही नहीं पाओगे। क्यों क्रोध कहां से कर लो भैया? क्यों जीभ तो तुम्हारी, तो फिर क्रोध किस पर करोगे? और यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो अभी इस दुख से आत्मा की क्या हानि? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है, तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही है। और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में है, वही देवता दूसरे शरीर में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा? और यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख और दुख का कारण है, तो वो अपना आप ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। और यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वो मिथ्या है। इसलिए सुख है न दुख है, फिर क्रोध किस पर करें? ओम क्रोध का निमित्त ही क्या रह गया फिर?
जब आत्मा है तो दूसरी चीज को यही नहीं, आत्मा ही कर रहा है, आत्मा ही भोग रहा है, आत्मा ही को सब कुछ मांगने, तो आत्मा कर रहा है, आत्मा भोग रहा है, फिर इसमें दूसरा कहां से आया है? यदि ओम यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि है? उनका प्रभाव तो जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होता है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वदा परे है। तब भला वो किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख और दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन है? क्योंकि वे तो एक पदार्थ से जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन यानी उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन होनी चाहिए। हित और अहित का ज्ञान रखने के कारण वो चेतन है और विकारों से भरी हुई है, इसका मतलब वो जड़ है। ओम किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वदा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता है, फिर क्रोध किस पर करोगे? नहीं, आप ये मानो को कर्म कर रहे हैं तो कर्मों का आधार ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं है आधार? कि देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वदा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें? और यदि ऐसा माने कि काल ही सुख और दुख का कारण है तो आत्मा पर ओम यदि ऐसा माने कि काल ही सुख और दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव है? क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकती, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को सुख और दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध करोगे? ओम आत्मा शीत उष्ण सुख और दुख आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत है। ओम आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी प्रकार भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता है। वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वो फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरस्त अज्ञान संसार को अनायासी पार कर लूंगा। ओम भगवान कन्हैया जी कहते हैं कि उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हो गया? उसका सारा कलेश ही खत्म हो गया। ओम अब वो संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर के पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करता रहता था। यद्यप दुष्टों से बहुत सताया फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा। ओम तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वो मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। ओम हे उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख और दुख नहीं देता। यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान से कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगा करके मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर के स्थित हो जाओ। ओम बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। ओम जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता है, सुनाता है या धारण करता है, वो कभी भी सुख दुख आदि द्वंद्वों के बस में नहीं होता है। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। और यहाँ पे आकर के 23वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।